19 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਤਰਸੇਮ ਸਿਆ ਇਸ ਅੱਗ ਦਾ ਸੇਕ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਰ ਬਸ ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸਖਤ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕੂਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊ। ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏਗਾ। ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ रहांगे। आदाब, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। दुनिया जहान की तमाम बड़ी खबरों में आप सभी का बहुत बहुत इस्तकबाल है। शुरू करते हैं हेडलाइंस के साथ। सबसे पहले बात करें तो ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई तक पहुंचेगा इजराइल की ईरानी सुप्रीम लीडर को मारने की धमकी, नया जाल बिछा रहा है यहूदी देश। 36 मिनट में अमेरिका को तहस नहस करने का ईरानी प्लान, चुपचाप बना ली ये खतरनाक मिसाइल। नाटो के इन 2 फैसलों से मचने वाली है यूरोप में तबाही। पुतिन ने तैयार कर ली है वॉर थ्योरी। हमास के खिलाफ वॉर जोन में जाने से घबराए इजराइल के सैनिक, सरकार ने जेल में ठूसा। भूखे फिलिस्तीनियों के लिए खाना ले जा रहे इटली के जहाज को पहुंचने से पहले ही इजरायली सैनिकों ने रोक लिया है। भारत ने विस्फोटक देकर उतारा रूस का कर्ज तो बौखला गया अमेरिका। नाटो चीफ के बाद अब ट्रंप प्रशासन ने दे डाली धमकी। चीन ने ईरान को दिया राफेल से टकरा लेने वाला J-10C विमान, PL-15 मिसाइल से है लैश। वीडियो देख टेंशन में आया इजराइल। आज तारीख है 28 जुलाई 2025 और दुनिया जहान की तमाम बड़ी खबरों के साथ हाजिर हूँ दोस्तों एक ज़रूरी अपील। दरअसल इस चैनल यानी कि आपके अपने द नेशन चैनल को यूट्यूब ने डिमोनेटाइज कर दिया है, यानी यूट्यूब से होने वाली कमाई को पूरी तरीके से रोक दिया गया है। इससे हमारे लिए काम करना बहुत मुश्किल हो रहा है। आपसे अपील करती हूँ कि आप हमारे दूसरे चैनल, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा, आप इस चैनल पर जाकर हमारे इस नए चैनल से जुड़ सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगे से उस पर भी आपको ज़्यादातर वीडियोस मिलेगी। हालांकि यहाँ भी लगातार कोशिश जारी है, लेकिन आप हमारे इस चैनल के साथ ज़रूर से ज़रूर जुड़े। आप यूट्यूब पर @newsn4 लिख कर हमारे इस चैनल को सर्च भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। वापस आते हैं खबरों पर। बुलेटिन की सबसे पहले शुरुआत करते हैं ईरान इजराइल से। इजराइल ने एक बार फिर से ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई को हत्या की धमकी दे दी है। ये धमकी इजराइल रक्षा मंत्री इजराइल काट्स की ओर से दी गई है। काट्स रविवार को इजरायली एयरफोर्स के रेमन एयरबेस पर पहुंचे थे। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की मौजूदगी में उन्होंने कहा है कि अगर ईरान की ओर से उनके देश को खतरा होगा तो फिर से खामनेई सुरक्षित नहीं रहेंगे। हम उन तक किसी भी वक्त कभी भी पहुंच जाएंगे। इजराइल और ईरान के बीच बीते महीने जून 12 दिनों तक, जी हाँ, जून में 12 दिनों तक भीषण युद्ध देखने को मिला था। इस दौरान इजराइल की ओर से लगातार खामनेई को निशाना बनाने की बातें भी कही गई थी। यह भी दावा किया गया था कि इजराइल को एक एजेंट, जी हाँ, इजराइल के एक एजेंट उनके काफी करीब पहुंच गए थे। खतरे को देखते हुए खामनेई युद्ध के दौरान एक बंकर में शिफ्ट हो गए थे। काट्स ने कहा है कि मैं खामनेई को स्पष्ट संदेश देना चाहता हूं कि अगर आप इजराइल को धमकाते रहेंगे तो हमारा हाथ एक बार फिर से ईरान तक पहुंचेगा। इस बार ये और ज्यादा ताकत के साथ होगा और इस बार हम आप तक व्यक्तिगत रूप से पहुंचेंगे। ऐसे में हमें धमकी मत दो, वरना तुम्हारा बहुत नुकसान हो जाएगा। काट्स ने आगे ये भी कहा है कि ऑपरेशन राइजिंग लाइन के दौरान हमारी एयरफोर्स ने शानदार काम किया है। हमने ईरान और उसके सहयोगियों पर वार करते हुए खतरों को दूर कर दिया है। हमने ईरान को स्पष्ट संदेश दे दिया है कि वो हमसे उलझेगा तो इसका खामियाजा उसको हर हाल में भुगतना होगा। तेहरान की सत्ता को ये अब समझ लेना चाहिए। वहीं आगे बुलेटिन में बात करूं तो डोनाल्ड ट्रंप के सीज फायर को लेकर दिए गए डेडलाइन से ठीक पहले ईरान ने अमेरिका तक मार करने वाला मिसाइल बना लिया है। खुर्रमशहर 5 नामक ये मिसाइल ईरान की राजधानी तेहरान से अमेरिका पर आसानी से अटैक कर सकता है। मिसाइल को ईरान का सबसे खतरनाक मिसाइल बताया जा रहा है। मेहर न्यूज एजेंसी के मुताबिक ईरान ने खुर्रमशहर सीरीज के 4 मिसाइलों का जब प्रक्षेपण किया था तो उसकी जानकारी पूरी दुनिया को दी थी, लेकिन सीरीज के 5 नंबर मिसाइल का चुपचाप उन्होंने परीक्षण कर लिया है।
आगे इस बुलेटिन में बात करूं तो यूरोप में समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। पुतिन आक्रोशित हो रहे हैं क्योंकि नाटो के तेवर आक्रामक है। नाटो फ्रंट फुट पर आने की तैयारी में है। नाटो के 2 कदम ऐसे हैं जिनसे यूरोप में विध्वंस मच सकता है। नाटो ने यूक्रेन को लॉन्ग रेंज हथियार सप्लाई करने की बात कही है। साथ ही रूस के पास पड़ने वाले सैन्य ठिकानों पर परमाणु हथियारों की तैनाती करने की बात कही जा रही है। नाटो के इन 2 फैसलों से क्रेमलिन में खलबली मच गई है। पुतिन ने सिक्योरिटी काउंसिल की आपात बैठक बुलाई है। नाटो से टकराने की ब्लूप्रिंट तैयार कर ली है। अब रूस 4 फ्रंट पर बड़ी तैनातगी से अपनी सेना तैयार कर रहा है। अपने न्यूक्लियर हथियार के साथ युद्ध अभ्यास कर रहा है। युद्ध में एक और बड़ी तादाद में रूस के जरिए स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है जिसमें युद्ध की स्थिति में दुनिया के किसी भी कोने से परमाणु विस्फोटक किया जा सके। अब रूस की वॉर ड्रिल से नाटो में हड़कंप मच गया है। जमीन और आसमान हमले के बाद अब समंदर में हमले की बारी निकलकर सामने आ रही है। इसके लिए रूस बड़ी तैयारी कर रहा है। रूस दिन भी अपना चुन चुका है, ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है जिससे पूरी दुनिया में जो है उथल पुथल हो गई है। कहा यह भी जा रहा है कि रूस थल नभ के बाद जल से भी कितने बड़े हमले कर सकता है, ऐसी कयास लगाई जा रही है। आगे बुलेटिन में बात करूं तो गाजा से कई ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है जिनमें इजरायली सैनिक वॉर जोन में जाते हुए घबरा रहे हैं। हमास भी बेरहमी से सैनिकों की हत्या कर रहा है। अब इजरायली सरकार ने 3 सैनिकों को वॉर जोन में न जाने के लिए बर्खास्त कर दिया है। उन्हें मिलिट्री जेल में भी भेज दिया है। इस बात की जानकारी इजरायली मीडिया ने सरकार के हवाले से दी है। सेना के बयान के मुताबिक ये तीनों जवान नहाल इन्फेंट्री ब्रिगेड की 931वीं बटालियन से जुड़े हुए थे और उन्हें 7 में से 12 दिन की सजा सुनाई गई है। इजराइल की सरकारी न्यूज एजेंसी के मुताबिक बर्खास्त किए गए सैनिकों ने गाजा में वापस लड़ाई में जाने से साफ तौर पर इनकार करते हुए कहा है कि वो गहरी मानसिक और आंतरिक संकट से जूझ रहे हैं। ये पहली बार नहीं है जब इजरायली सैनिकों ने गाजा में लड़ने से इनकार किया है। लड़ाई इजरायली सेना के आंकड़ों के मुताबिक अगर मैं बात करूं तो गाजा की जंग शुरू होने के बाद से अब तक 895 सैनिक मारे जा चुके हैं, जबकि 6134 इजरायली सैनिक बेहद गंभीर रूप से घायल है। देश के अंदर कुछ लोगों का आरोप है कि सेना असली नुकसान है वो आंकड़े छुपा रही है। आगे इस बुलेटिन में बात करूं तो इजरायली सेना ने इटली से गाजा के लिए सहायता सामग्री ले जा रहे हंजुला जहाज को जब्त कर लिया है। अल जजीरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली सेना ने न सिर्फ इस जहाज को जब्त किया है बल्कि गाजा पट्टी पर इजरायली घेराबंदी तोड़ने की कोशिश के आरोप में चालक दल के 21 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। हंजुला सहायता जहाज इटली से फिलिस्तीन बच्चों के लिए भोजन और दवा लेकर रवाना हुआ था और जहाज पर सवार 21 सदस्यीय चालक दल जिनमें डॉक्टर, सहायता, स्वयंसेवक और संसद मेंबर भी शामिल थे। फ्रांस से निर्वाचित यूरोपीय संसद की सदस्य एमा फुरैया भी सहायता जहाज पर सवार थी। गिरफ्तारी से पहले एमा फुरैया ने फोन पर बताया था कि इजरायली सैनिक आ गए हैं। इस दौरान उन्होंने कहा था कि अब हम फोन समुद्र में फेंक रहे हैं और जल्द ही मिलते हैं। फ्लोटिला गठबंधन ने गाजा में भूख से मर रहे फिलिस्तीनियों को सहायता प्रदान करना जारी रखने का संकल्प लिया है। फ्रीडम फ्लोटिला गठबंधन ने कहा है कि हंजुला को इजरायली सेना ने गाजा से 40 समुद्री मील 74 किलोमीटर दूर पहले ही अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में जबरन रोक लिया है। आगे इस बुलेटिन में बात करूं तो यूक्रेन में बुरी तरीके से फंसे नाटो देश भारत और रूस के बीच दोस्ती में बौखला चुके हैं। नाटो चीफ की धमकी के बाद अब अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने रूस से दोस्ती रखने पर भारत और उसकी कंपनियों को गीदड़ भभकी देनी शुरू कर दी है। पश्चिमी देश अब तक रूस से भारत के तेल खरीदने पर धमका रहा था, लेकिन एक भारतीय कंपनी के रूस को विस्फोटक की कथित सप्लाई पर बौखलाने की बात कह रहा है। अमेरिका और अन्य नाटो देश लगातार भारत पर दबाव डाल रहे हैं कि वो यूक्रेन पर रूसी हमले की निंदा करे, कड़ी निंदा करे। भारत ने इसे साफ इनकार कर दिया है, लेकिन पीएम मोदी ने पुतिन को भी खुलेआम संदेश दिया था कि ये दौर युद्ध का नहीं है, शांति का है। भारत को भारी टैरिफ से डराने के लिए अब अमेरिका ने ट्रंप के करीबी लिंडसे ग्राहम की ओर से एक बिल भी पेश कर दिया है। अमेरिका के एक विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने फॉक्स न्यूज से बातचीत करते हुए कहा है दोस्तों कि भारत हमारा एक रणनीतिक सहयोगी है जिसके साथ हम हर मुद्दे पर पूरी स्पष्टता के साथ बातचीत करते हैं, जिसमें भारत का रूस के साथ संबंध भी शामिल है। हमने बार बार भारत समेत सभी सहयोगी देशों से साफ कह दिया है कि कोई भी विदेशी कंपनी
या वित्तीय संस्था रूसी सैन्य उद्योग के साथ बिजनेस करता है तो उस पर अमेरिकी प्रतिबंधों का खतरा होगा। इससे पहले समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने दावा किया था कि भारतीय कंपनियों ने $14 लाख का विस्फोटक कंपाउंड दिसंबर महीने में रूस को भेजा था, जिसका इस्तेमाल सेना के लिए किया जा सकता है। बुलेटिन की आखिर में बात करूं दोस्तों तो आपको बता दूं कि इजराइल के भीषण हवाई हमले के बाद से ही अटकलें शुरू हो गई थी कि ईरान अब चीन से फाइटर जेट खरीद सकता है। इसी बीच चीनी सोशल मीडिया में एक वीडियो तेजी से वायरल हो रही है जिसमें कहा जा रहा है कि ईरान को चीन से 40 जैसे 10 सी फाइटर जेट मिल गया है। खुद को वॉर रिसर्च सोसाइटी से बताने वाले यूज़र किन लियोनो ने बताया है कि ईरान के बीच चीन से J-10C फाइटर जेट का पहला जत्था जो है उसे डिलीवर कर दिया गया। ये वही है J-10 विमान जिसका इस्तेमाल पाकिस्तानी वायुसेना ने भारत के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किया था। जी हाँ, इससे पहले इजराइल ने चीन से अपील की थी कि वो अपने प्रभाव का इस्तेमाल ईरान को सैन्य और परमाणु ताकत बढ़ाने से रोकने में कर सकता है। कुछ समय पहले इजराइल की संघाई में महावाणिज्य दूत राबित वायर ने कहा था कि चीन एकमात्र ऐसा देश है जो ईरान को प्रतिबंधित कर सकता है, वो ऐसा क्षमता रखता है। ईरान बर्बाद हो सकता है अगर चीन उसे तेल खरीदना बंद कर दे तो। उन्होंने कहा कि चीन ईरान पर दबाव डाल सकता है, इसके पास ईरान के ऊपर राजनीतिक ताकत है। आपको बता दें कि ईरान का 90% तेल चीन खरीदता है। दोनों देशों के बीच 25 साल के लिए समझौता भी हुआ है। इसके बदले चीन ईरान को अत्याधुनिक हथियार, तकनीकी से लैस तमाम हथियार जो है भेजता हुआ नजर आता है। इससे पहले भी आपने देखा था कि ईरान और चीन की डील किस हद तक बड़ी तादाद में चीन के जरिए हथियार भेजा गया था और ईरान का समर्थन किया गया था। इस रिपोर्ट में दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ किसी बड़ी नई खबर के साथ, तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे नए चैनल को से जुड़े और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करें ताकि हमारी पत्रकारिता को बल मिलता रहे। शुक्रिया दोस्तों, शब्बा खैर।